हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। वंस अगेन फिर से स्टार्ट करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ई कॉमर्स। आज का टॉपिक क्या है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ई कॉमर्स होता क्या है। ओके, ई कॉमर्स में स्टार्टिंग का जो बेस पार्ट है, जैसे ई कॉमर्स का अगर बेस बताऊंगा आपको, तो ई कॉमर्स बहुत लेंथी और बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, बिजनेस रिलेटेड। और ये इसमें सारी चीज़ें बिजनेस से रिलेटेड होती है। बिजनेस के बारे में आज जो हम उसका बेस जानना चाहेंगे। किसी भी चीज़ का अगर कितनी भी बड़ी कोई चीज़ है ना, तो उसका एक बेस होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूंगा कि जैसे 22 माले का कोई टावर खड़ा है या फिर 27 माले का कोई टावर खड़ा है, तो उसका बेस कितना है ना। ओके, तो उसका बेस क्या है? तो स्टार्टिंग है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि माँ गंगा नदी जो है वहाँ से जो निकलती है, तो उसकी स्टार्टिंग जो पॉइंट है गंगोत्री। ओके, तो वो गंगोत्री जी है, उनका क्या है, वो उसका बेस पॉइंट है। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो किसी भी चीज़ का कोई एक बेस होता है। तो वैसे ही ई कॉमर्स जो है ना, ई कॉमर्स का जो बेस है वो क्या है? 7P। तो 7P के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले कि 7P एग्जैक्टली होता क्या है। तो फर्स्ट क्या इसमें होता है? 7P में जो पहला जो हिस्सा है वो क्या होता है? प्रोडक्ट। ओके, तो प्रोडक्ट। दूसरा हिस्सा क्या होता है? वो क्या होता है? प्राइस। ओके, तीसरा हिस्सा क्या होता है? वो होता है प्लेस। प्लेस क्या वहाँ का? चौथा हिस्सा क्या होता है? चौथा पार्ट होता है प्रमोशन। ओके, पांचवा हिस्सा क्या होता है? पांचवा हिस्सा होता है प्रोसेस। छठवा क्या होता है? फिजिकल एविडेंस वो क्या है? और सातवां हिस्सा वो क्या होता है? पीपल। ओके, तो प्रोडक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है कि पहले प्रोडक्ट कौन सा होता है? प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? 2 टाइप का होता है। प्रोडक्ट कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। प्रोडक्ट में क्या होता है कि समझो कोई अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर ये एक चीज़ है, सपोज ये डायरी है। ओके, तो डायरी में ये प्रोडक्ट क्या है? हार्ड कॉपी है। हार्ड चीज़ है ना, ये दिख रहा है, इसको मार सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, ये इसका रबर बैंड है। ओके, तो इसको मैंने स्टार्ट किया, इसके अंदर पेन भी पड़ी हुई, ये भी हार्ड कॉपी, ये भी प्रोडक्ट है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने देख लिया बढ़िया सा। ओके, तो ये सारा चीज़ इसके अंदर कैसा अवेलेबल है। वाह, इसमें चेक भी पड़ा हुआ है, कब से ढूंढ रहा था, इसको मिला ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गया था। ठीक है। ओके, तो जैसे मैं हार्ड कॉपी की बात कर रहा था, हार्ड प्रोडक्ट की बात कर रहा था कि प्रोडक्ट 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है कोई हार्ड प्रोडक्ट, सॉलिड प्रोडक्ट। दूसरा होता है सर्विसेज फॉर एग्जांपल हो गया कि किसी का अगर कोचिंग क्लासेस है, या फिर कोई अगर स्पास हो गए। ओके, या फिर कुछ एक आयुर्वेदिक का जो उनका एक अलग से एक ट्रीटमेंट करने का एक तरीका होता है, जैसे घुटने के दर्द हो गए, पैर के दर्द हो गए, सब सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल मेरे बोलने का इंटेंशन ये है कि 2 टाइप के प्रोडक्ट थे। एक तो कोई सर्विस दे दिया मैंने, ठीक है, सर्विस में क्या होता है कि हार्ड प्रोडक्ट लगता नहीं। दूसरा चीज़ क्या है? पहला चीज़ क्या था कि हार्ड प्रोडक्ट कौन सा है? एग्जांपल कुछ भी है, मार्कर है, ये डायरी है, इसके अंदर पड़ी हुई पेन है, अंदर चेकबुक है। ओके, तो ये हार्ड प्रोडक्ट कोई भी बनाने के लिए हार्ड प्रोडक्ट क्या होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। तो एक तो होता है कि गुड्स, ओके, और दूसरा क्या होता है? सर्विस। प्रोडक्ट में 2 चीज़ होती है, गुड्स और दूसरा सर्विस। कोई भी प्रोडक्ट अगर मैं बेच रहा हूँ तो किसी एक रेट पे बेचूंगा ना, उसका मार्केट प्राइस क्या है, मुझे कितने का मिल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कितने का दे रहा है, मैं आगे कितने का बेचूंगा, अपना प्रॉफिट रख के मुझे कितने का बेचना है, वो क्या होता है? प्राइस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके बल पे आगे जाके हम क्या कमाते हैं? प्रॉफिट कमाते हैं। ओके, तीसरी चीज़ क्या होती है? प्रमोशन। मुझे अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कहाँ करना है? तो बेसिकली पहले क्या होता था कि जब भी सोशल मीडिया नहीं थी, डिजिटल इतना अवेयर नहीं था, तो पहले लोग प्रमोशन कहाँ करते थे? मार्केट्स में करते थे, स्टैंडी लगाते थे, बैनर्स लगाते थे। ओके, तो वो सब चीज़ें पहले होती थी। माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट होता था, चिल्लाने का काम होता था। लोग चिल्ला के बोलते थे, ले लो ये डायरी है, ले लो ये पेन है, ले लो ये डस्टर है, ले लो आज का नया डेटा केबल हमने लाया हुआ है, ये डेटा केबल अवेलेबल है, ये डेटा केबल ले लो। ओके, तो ये सब चीज़ें अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल वो भी अगर मुझे पहले के ज़माने में अगर मुझे ये चीज़ बेचना है, ओके, तो मैं क्या करता था कि मेरी स्टैंडी लगाता था, बड़ी सी स्टैंडी यहाँ पे खड़ी हो जाएगी, या फिर ऐसा कुछ एक टेंट जैसा होता था, टेंट जैसा होता था, तो मैं टेंट लगाता था, स्टैंडी लगाता था उसके अंदर, तो लोगों को दिखता था। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो दिखता है वो दिखता है, ये मार्केट का रूल है, ये आज भी मार्केट का रूल है। लेकिन दिखाने के जो तरीके हैं, दिखाने की जो ऑडियंस है, दिखाने की जो कला है, वो क्या हो गई? चेंज हो गई दोस्तों।
ठीक है। तो स्टार्ट हम करेंगे कि पहले क्या था, अपना प्रोडक्ट था, फिर अपना क्या था, अपना प्राइस था, फिर अपना क्या था, प्लेस था। तो पहले के ज़माने में लोग घूम घूम के बेचते थे, चिल्ला चिल्ला के बेचते थे, माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट होता था, वहाँ पे कोई सोशल मीडिया नहीं थी, वहाँ पे डिजिटल नहीं था। लेकिन आज क्या है, आज डिजिटल अवेयर है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म अवेयर है, यूट्यूब से, लिंक्डइन से, ओके, फेसबुक है, फेसबुक पे लोग अपने बिजनेस पेजेस बनाते हैं, वहाँ से अपना ऐड चलाते हैं, फेसबुक में कैंपेन करते हैं, गूगल ऐड के ज़रिए गूगल ऐड के ज़रिए लोग अपना कैंपेन चलाते हैं, वहाँ से लोगों को मार्केट में अपने प्रोडक्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो जो जितने ज़्यादा जगह पे रहेगा उसके प्रोडक्ट उतने ज़्यादा दिखेंगे, उतने प्रोडक्ट उसके ज़्यादा बिकेंगे, ओके। तो ये मार्केट की स्ट्रैटेजी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे हमें दिखना है, लिंक्डइन पे हमें दिखना है, यूट्यूब पे हमें दिखना है, ओके। ओके, तो इसके अलावा क्या हो गया, प्रमोशन हो गया। इसके बाद एक आता है प्रोसेस, ओके। इसके बाद क्या आता है, फिजिकल एविडेंस, ओके। इसके बाद क्या आता है, पीपल। पीपल मतलब क्या हो गया, लोग, कि कौन से लोग आपके प्रोडक्ट के ऐड को देखने वाले हैं, ओके। तो कौन से प्रोडक्ट के ऐड लोग अपने प्रोडक्ट के ऐड को देखने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि या फेसबुक में जब भी आप कैंपेन चलाते हो उसमें ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल होता है कि कितने से कितने उम्र के लोगों को आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे 18 मेरा जो प्रोडक्ट है पर्टिकुलर, ये एक डायरी है, ठीक है, या फिर कुछ एक 1 BHK फ्लैट है, या फिर कमर्शियल का गाला है। तो अगर नॉर्मली मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, ठीक है, तो प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो स्टार्टिंग का जैसे 5 साल के 10 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, ये तो प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। कौन खरीदेगा, पेरेंट्स लोग कर देंगे, ठीक है, जिसकी एज लिमिट 26 से 28 से या फिर 29 से ऊपर की ओर है। तो मैं उन लोगों को ऐड दिखाऊंगा जिसकी उम्र 28 से ऊपर है, 27 से ऊपर है, ठीक है। तो बेसिकली वो चीज़ क्या होता है, कभी कभी लगता है। तो बेसिकली स्टार्टिंग में जब भी नया लड़का जो IT कंपनी में ज्वाइन होता है, ठीक है, IT इंजीनियर होता है या फिर डॉक्टर हो जाता है, तो उनके पास पैसा उतना अवेलेबल होता है कि वो खुद का घर बुक कर पाए, भले लोन पे ले बेचारा, वो अलग बात है, ठीक है। तो उनके पास उतना अमाउंट होता है, उनकी उतनी पैकेज हो जाती है कि वो अपना घर बुक कर पाए या फिर कोई गाला ले पाए कमर्शियल रेंट पे, वो सारी चीज़ें एक हो सकती है। लेकिन वहाँ पे हमें क्या मिलती है, सिलेक्टेड क्या मिलती है, ऑडियंस मिलती है। ऑडियंस में हम किसको भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे मैंने एज बताया, एज के अलावा क्या होता है कि हमें टाइप्स को, अभी किसको मुझे टारगेट करना है, डॉक्टर को करना है, लॉयर को करना है, टीचर को करना है, बिजनेसमैन को करना है, छोटा कोई बिजनेस अभी उसने स्टार्टअप किया है उसको करना है, ठीक है। फिर से हम बर्थडे से भी हम ये कर सकते हैं कि किसका बर्थडे जल्दी आ रहा है, किसकी एनिवर्सरी जल्दी आ रही है, अभी चकाचक शादी किसकी हो गई है, वैसा नया रहेगा तो भाई बीवी को गिफ्ट देगा ना वो, हाँ। तो वो सब चीज़ें क्या होती है उसके अंदर अवेलेबल रहती है। तो छोटी छोटी चीज़ें है ना, उसके अंदर काफ़ी हाईलाइट करती है हमें अपना ऑडियंस कैचअप करने के लिए, ग्रिप करने के लिए। तो उससे हमारे जो प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस जो है वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, 200% हो जाते हैं। इसमें लीड्स भी अच्छी मिलती है क्योंकि सिलेक्टेड क्या है, ऑडियंस है। तो इसमें अभी नेक्स्ट देखेंगे दूसरे में अपना जो बिजनेस है वो हमें कैसा स्टार्टअप करना है, ठीक है। बिजनेस स्टार्टअप के लिए, बिजनेस कंपनी फॉर्मेशन के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, क्या क्या लगने वाले हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा अगले लेक्चर में। ये अभी के लिए स्किप हो रहा, खाली अभी कि रैंडमली देखिए कि ऊपर से कि ई-कॉमर्स किसको कहते हैं। आने वाले जो 5-6 लेक्चर्स है ना, उसके अंदर सारा ये सारा कुछ मैं क्या करने वाला हूँ, इंडिविजुअल एक टॉपिक को पकड़ के, जैसे प्रोडक्ट हो गया तो प्रोडक्ट के ऊपर, प्राइस के ऊपर, प्लेस के ऊपर, प्रमोशन के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, फिजिकल एविडेंस के ऊपर, पीपल्स के ऊपर, ये सिलेक्टेड मैं आपको डेमो दूंगा या फिर हम लाइव प्रोजेक्ट पे भी काम करने वाले हैं, ओके। तो इसमें MSME का बिजनेस स्टार्टअप के लिए, कंपनी फॉर्मेशन के लिए स्टार्टिंग का लगता है MSME का सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। कुछ भी बिजनेस को चालू करने के लिए उद्योग आधार लगने वाला है, ठीक है। गवर्नमेंट पूछेगी आगे, गवर्नमेंट हमसे पूछती है कि उद्योग आधार आपके पास अवेलेबल है क्या, तो उसमें आपका पैन कार्ड रहेगा, कंपनी के नाम का क्या रहेगा, पैन कार्ड रहेगा, कंपनी का नाम का क्या रहेगा, GST रहेगा। GST लेना पड़ेगा ना, मोदी जी बोलेंगे अपने को, फिर से बिजनेस स्टार्ट हो गया तो फिर बोलेंगे लाओ GST ले दो, आप GST दूसरे से लोगे, फिर GST आपको कंपनी के लिए, कंपनी के आप GST बनाओगे तो कंपनी जब GST फाइल करती है तो फिर आप गवर्नमेंट से आपको रिटर्न्स मिलता है उसके ऊपर से, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई। फिर बिजनेस का आपने को रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे करना है, तो ये भी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। अब बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, बिजनेस फॉर्मेशन किया किसी भी अपने चीज़ का, कोई भी एक प्रोडक्ट लेके, फॉर एग्जांपल मैं
हमने एक नया अपना स्टार्ट किया जिसका नाम है बिजनेस रिलेटिव्स। ओके, बिजनेस रिलेटिव या फिर बिजनेस डील। बिजनेस डील में अगर मैंने अपनी कंपनी का नया नाम रख दिया कि बिजनेस डील, मेरा जो बिजनेस डील एक कंपनी है उसमें हम ये करते हैं, ये हमारा एजेंट का एक हब है। ओके, कमर्शियल प्रॉपर्टी बेचने का एक हब है जिसमें हम क्या करते हैं कि सारे बिल्डर्स से अपने प्रोजेक्ट, उनका एक चैनल पार्टनर बन जाते हैं और चैनल पार्टनर के ज़रिए हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स लेते हैं, प्रोजेक्ट्स क्लाइंट्स को प्रमोशन करते हैं, उनका एडवर्टीजमेंट करते हैं, उसकी ब्रांडिंग करते हैं, वो दिखाते हैं और फिर हमें क्या होता है कि बिल्डर से क्या होता है कि प्रॉफिट मिलता है, कमीशन मिलता है, कमीशन के ऊपर हम बेच देते हैं। ठीक है, वैसा। तो एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पे तो सपोज अगर मैंने अपने कंपनी का नाम रख दिया यहाँ पे बेस्ट प्रॉपर्टी, बेस्ट प्रॉपर्टी डील। ओके, तो बेस्ट प्रॉपर्टी डील में स्टार्ट करने के लिए मुझे फॉर्मेशन के लिए क्या क्या लगेगा, एमएसएमई का सर्टिफिकेट लगने वाला है दोस्तों, फिर पैन कार्ड लगने वाला है, उसका जीएसटी मुझे निकालना पड़ेगा, उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, टीएम करना पड़ेगा। 6 महीने के बाद अगर किसी को कुछ इश्यूज़ नहीं है उसके रिलेटेड तो मुझे क्या मिलने वाला है, टीआर मिलने वाला है। ओके, तो ट्रेडमार्क हम लोग बेसिकली क्यों रजिस्टर करते हैं, अपने नाम को बचाने के लिए। ये जो स्टार्टिंग में मैंने अपने धंधे का नाम रखा, अपने व्यापार का नाम रखा है बिजनेस प्रॉपर्टीज डील, तो बिजनेस प्रॉपर्टीज डील ये नाम को चुरा ना ले, कल को कोई मुझे क्लेम ना कर दे कि यार मेरी कंपनी है, तू कैसे स्टार्ट कर दिया, तू बेनिफिट ले रहा है। ठीक है, या फिर मेरी कंपनी है, मैंने बहुत अपनी लगन से इसका प्रमोशन किया, लोगों को बताया, माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट किया, फेसबुक पे ऐड चलाया, कैंपेन पे चलाया, सब जगह इसका नाम फैलाया, लेकिन एक सर्टेन एक लिमिट के बाद जैसे 1.5 साल 2 साल में मेरी कंपनी फॉर्मेशन हो गई, ग्रो हो गई, इसका टर्नओवर बढ़ गया, ये नाम चेंज हो गया। अभी मैं अगर ब्रांड की बात करूँगा तो ब्रांड, अगर मुझे अगर बिस्किट खाना है, ठीक है, तो मैं दुकान पे जाके थोड़ा बोलूँगा कि मुझे बिस्किट दे दो भैया, ऐसा नहीं बोलूँगा ना, मैं बोलूँगा कि मुझे पार्ले जी दे दो। ये डाउन मार्केट वाली बात नहीं होगी, इसमें कैसा होता है कि एक ब्रांड वाली बात होगी। ठीक है, तो जब भी अगर आपको खाना है डार्क फैंटेसी तो आप डार्क फैंटेसी खा लोगे, बड़ी बात होगी ना अभी वर्मा जी। हाँ, तो ये डार्क फैंटेसी कोई खाता है, जैसे बड़े लोग रहते हैं, जैसे वर्मा जी से है तो वो कैसे बड़े लोग हैं, वो क्या खाते हैं, डार्क फैंटेसी खाते हैं। डिपेंड करता है कौन से आदमी को कौन सा बिस्किट पसंद आता है, वैसा तो डिपेंड, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो मैं ब्रांड के ऊपर बात कर रहा था कि ब्रांड क्या होता है कि एक्चुअली अगर मैंने अपने बिजनेस का नाम रखा है बेस्ट प्रॉपर्टीज डील, तो कल को इन फ्यूचर में ना कि कोई मेरे बिजनेस का नाम चुरा ना ले, या फिर वही नाम से अगर कोई काम ना करने लग जाए, कोई काम ना चालू कर ले, उसका एडवांटेज ना चालू कर ले, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, टीएम करवाते हैं। पहले टीएम के पहले उसका एमएससी से सर्टिफिकेट लेंगे, पैन कार्ड लेंगे, जीएसटी लेंगे, रजिस्ट्रेशन लेंगे, उसका टीएम करवाएंगे, उसका लेटर हेड बनवाएंगे, उसका स्टैम्प बनवाएंगे, एक फिक्स एक उसका एड्रेस होगा, उसका ऑफिस होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है। तो अपना जो नया जो बैच चालू होने वाला है वो एंटरप्रेन्योर का चालू होने वाला है, जिसके अंदर हम स्टार्टिंग, आप बिजनेस अपना स्टार्टअप कैसे कर सकते हो कम से कम अमाउंट में, वो हम आपको सारी चीज़ें उसके अंदर बताने वाले हैं। ओके, तो नो डाउट यहाँ पे सब लीडर्स और यहाँ पे सब बिजनेसमैन ही बैठे हैं। मैं कभी भी स्टूडेंट्स को टीच नहीं करता बेसिकली। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स हैं तो मैं टीच नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा यू आर द लीडर। ओके, तुम अपने ही कंपनी के सीईओ बन सकते हो, तुम अपनी ही कंपनी के फाउंडर बन सकते हो, फाउंडर मेंबर बन सकते हो, कभी दूसरे के नीचे काम करना नहीं। अपनी कंपनी बनाइए, खुद उसके अंदर एफर्ट डालिए, 2 साल डालिए, 3 साल डालिए, 4 साल डालिए, 5 साल डालिए, कभी ना कभी आपको रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलता ही है। कुछ भी एक चीज़ कीजिए, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने बोल दिया कि बेस्ट डील प्रॉपर्टी बेचो, 2 BHK बेचो, 4 BHK बेचो, 5 BHK बेचो, कमर्शियल बेचो, रेंटल बेचो, तो ये चीज़ नहीं। आपके मन पे क्या है, आपको बोतल बेचनी है, आपको कुर्सी बेचनी है, आपको पंखा बेचना है, आपको प्रोजेक्टर बेचना है, ठीक है, या फिर आपको कोई गाड़ी बेचनी है, गाड़ी का शोरूम में बहुत लोगों को गाड़ी में इंटरेस्ट होता है, वो गाड़ी बेच रहे हैं। ठीक है, कोई भी एक धंधा चुनिए, एक धंधा चुनिए और 5 साल, जिंदगी के 5 साल उसमें छोड़ दीजिए, सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। 5 साल डालिए, उसके बाद आप रिजल्ट देखिए। 5 साल के पहले पीछे आपको हटना ही नहीं है। स्टार्टिंग में क्या होगा, थोड़ा प्रॉफिट होगा, हो सकता है ना भी हो, कभी नहीं होता, कभी होता है, कभी बोनी होती, कभी नहीं होती, तो उससे डरने का नहीं। अगर बिजनेस में आप उतर रहे हो तो 1000 दिन, अपनी ज़िंदगी के 1000 दिन आप भूल जाओ कि मुझे पैसा मिलने वाला है। आपको काम ही करना है, कंटिन्यूसली एफर्ट करना है, उसके बाद आपको पैसा आना चालू होगा, आपकी ब्रांडिंग चालू हो जाएगी, आप पर्सनलाइज ब्रांड हो जाओगे, मार्केट में आपका नाम दिखेगा, आपके चर्चे हो जाएंगे,
तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस के लिए। जो भी आदमी बिजनेस करता है वो सेल्फ डिपेंड रहता है। काम करने वाला आदमी कितने घंटा काम करता है? 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा। बॉस बहुत हरामी रहेगा तो 9 घंटा, ठीक है। बॉस बहुत हरामी रहेगा तो 9 घंटा, तो 9 घंटे 10 घंटे काम करता है। लेकिन बिजनेसमैन 24 घंटा काम करता है, ठीक है। तो 24 घंटा आपको अपने बिजनेस के बारे में अवेयर रहना है, नई स्ट्रैटेजी बनानी है, ब्रांडिंग कैसे करेंगे, प्रमोशन कैसे करेंगे, धंधा कहाँ से आएगा, लोग कैसे आएंगे, प्रोडक्ट कैसे बिकेगा। एक प्रोडक्ट अच्छा बिक गया, उसकी ब्रांडिंग अच्छी हो गई, लोग पहचानने लगे, ये डायरी है, डायरी का नाम हो गया ऐश्वर्या डायरी, मार्केट में बहुत फेमस हो गई। तो ये डायरी के अलावा क्या आप जिंदगी भर थोड़ी डायरी बेचेंगे, दूसरा प्रोडक्ट लाओ। ये डस्टर बेचो, शाहरुख खान का डस्टर है करके शाहरुख खान का नाम लगा दो, दूसरा अपने कंपनी का नाम लगा दो। या फिर मार्कर है, मार्कर का नाम लगाओ, बेस्ट प्रॉपर्टी डील, बेस्ट मार्कर करके ऐसा उसको नाम दे दो, उसकी ब्रांडिंग करो, उसका प्रमोशन करो। जितने धंधे में नए नए प्रोडक्ट्स हम ऐड करते जाएंगे उतना ही अपनी चांसेस बढ़ जाते हैं धंधे को ग्रो करने के लिए। तो एक प्रोडक्ट लाया मैंने, पहले डायरी बेचता था, डायरी के बाद मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में मैं एग्जांपल देता कि पहले मैंने पेन चालू किया, पेन ले लो, पेन ले लो, पेन ले लो। मेरे कंपनी का नाम भी है पेन ले लो कंपनी। तो पहले पेन बेचना चालू की, ये पेन मेरा बहुत हाईलाइट हो गया, बहुत प्रमोशन हो गई, इसकी मार्केटिंग हो गई, बिक रहा है चकाचक, 2 रुपये में सब लोग लेके जाते हैं। पेन इंडिया के लेवल लोग यही पेन से लिखते हैं, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या, अब मैं ज़िंदगी भर तो ना पेन बेचूंगा, मुझे अपने धंधे को ग्रो भी करना पड़ेगा, उसको पुश भी करना पड़ेगा, उसको आगे भी नहीं जाना पड़ेगा। मैं डायरी बेच रहा हूँ, फिर पेन के आगे अब लोग जो पेन ले रहे हैं तो किस पे लिखेंगे, डायरी में लिखेंगे। तो मैं डायरी बेचना चालू करूँ, डायरी ले लो, डायरी ले लो। तो डायरी का एक नाम होगा, डायरी का एक ब्रांड होगा, डायरी का एक एड्रेस होगा कि डायरी कौन से नाम से बिकेगी, आपके नाम से बिकेगी, आपके कंपनी के नाम से बिकेगी। तो आपके कंपनी के 2 प्रोडक्ट हो गए, पहले एक प्रोडक्ट था, अभी दूसरा प्रोडक्ट है। दूसरे प्रोडक्ट का नाम आप बिजनेस बेस्ट डायरी या फिर बेस्ट पेन। मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि ब्रांड क्या होता है। एक के बाद एक आपको अपने प्रोडक्ट्स ऐड करते जाने हैं। जैसे आपका 2 चीज़ अच्छा खासा चल रहा है, डस्टर ले आओ, डस्टर अपने कंपनी में ऐड कर दो, डस्टर के नाम से बेचो। फिर डेटा केबल ले लो, डेटा केबल से अपने कंपनी का नाम ऐड करो, डेटा कंपनी आपके डेटा केबल आपकी कंपनी के नाम, आपके कंपनी के नाम का डेटा केबल मार्केट में लेके आओ, उसको नया लॉन्च करो। बोलने का मतलब है कि नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते जाओ, जिससे क्या होगा, अपनी कंपनी का ग्रोथ होगा, वो ग्रोथ होगा, प्रोग्रेस होगा, फिर सक्सेस होगा। 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहला क्या होता है, कंपनी का ग्रोथ होता है। पहला कंपनी का क्या होता है, ग्रोथ होता है, ग्रोथ। दूसरा क्या होता है, प्रोग्रेस। और तीसरा क्या होता है, सक्सेस। तीन चीज़ें कंपनी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता है, अपनी कंपनी, किसी भी आप कंपनी को चला रहे हो, ठीक है, उसके अंदर आपको अपनी कंपनी की ग्रोथ दिखानी है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ ग्रोथ का, कि समझो अगर आज अपनी कंपनी का 1 लाख रुपए का टर्नओवर है, 1 करोड़ का टर्नओवर है, 1 अरब का टर्नओवर है, तो कंपनी की अगर रेवेन्यू बढ़ गई, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया, 1 करोड़ से 2 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, 2 करोड़ से 3 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, 3 करोड़ से 4 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, वो क्या है, ग्रोथ है, कंपनी का ग्रोथ है। प्रोग्रेस क्या है, प्रोग्रेस किसी भी धंधे में प्रॉफिट के साथ अगर आप उसके अंदर अपने कुछ इथिक्स, उसके कुछ प्रिंसिपल, ठीक है, कुछ नियम, कुछ कायदे अगर आप डालते हो बिजनेस के अंदर, तो क्या हो जाता है, प्रोग्रेस। कंपनी क्या हो जाती है, प्रोग्रेस में आ जाती है। ग्रोथ के साथ ये हो गया प्रोग्रेस, सक्सेस। तीसरी चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रिएटिव चीज़, और ये अचीवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी बिजनेस के लिए। सक्सेस का मतलब ये है कि अगर किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, किसी भी कंपनी में आप उसके अंदर एफर्ट डाल रहे हो, उसको बढ़ा रहे हो, उसका ग्रोथ हो रहा है, पहले 2 करोड़ का प्रॉफिट होता था, 5 करोड़ हो गया, फिर 10 करोड़ हो गया, फिर 15 करोड़ हो गया, फिर 20 करोड़ हो गया, उसके बाद आपने उसमें कुछ इथिक्स डाले, उसमें कुछ नॉर्म्स डाले, उसके अंदर वो उसके कुछ सिद्धांत है, उस सिद्धांत के ऊपर कंपनी चल रही है, तो उसका ग्रोथ प्लस क्या हो गया, प्रोग्रेस। और सक्सेस क्या की अगर मैं बात करूँ तो इसमें होता है कि पॉजिटिवनेस, किसी भी चीज़ को लेके पॉजिटिवनेस अगर धंधे में होती है, व्यापार में होती है, जैसे मेरे कुछ अच्छा काम मुझे करना है, मैंने उसमें अपने एक पॉजिटिवनेस को डाल दिया कि जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मुझे ग्रोथ और प्रोग्रेस के साथ में अगर मुझे सक्सेस चाहिए कंपनी का, तो मुझे एक पॉजिटिव वे से सोचना पड़ेगा, एम्प्लॉय के बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा, उनको पीएफ देना पड़ेगा, उनकी क्या परेशानी है उनको देखना पड़ेगा,
क्लाइंट्स कहाँ पे फंस रहे हैं, अगर उसको कोई तकलीफ है मैंने वैसे ही छोड़ दिया तो उसमें आपको कभी भी सक्सेस धंधे में मिलने वाली नहीं है। मेरे एम्प्लॉय को कुछ तकलीफ है, उसके घर में शादी है, वो बेचारा बीमार है, या फिर उसको और भी कुछ फाइनेंशियल इशू आ रही है, प्रॉपर्टी का कुछ इशू आ रहा है, उसकी इश्यूज अगर मैं करते जाऊँ तो वो क्या होता है कि मेरे सक्सेस का एक हिस्सा होता है। सक्सेस बोलने का एक अर्थ ये है कि मुझे एक पॉजिटिव वे से लोगों की हेल्प करनी है। जब आप मार्केट में हेल्प करने लग जाते हो, लोगों का अच्छा करने लग जाते हो, लोगों का भला करने लग जाते हो, तो क्या होता है एक सक्सेस के रूप में आपकी कंपनी, आपकी जो पूरी की पूरी एक ताकत है वो क्या हो जाती है, जुट जाती है। ठीक है, तो ये सक्सेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमें कोई भी चीज़ में एक पॉजिटिव वे से आगे बढ़ने हैं, एक अच्छा सोचना है, लोगों के बारे में अच्छा करना है। ठीक है, पब्लिक के लिए एक अच्छा करना है, मार्केट के लिए एक अच्छा करना है, जिससे सबका अच्छा हो जाए। तो ये पॉजिटिवनेस होनी चाहिए सक्सेस के लिए। ओके।